So hello guys, welcome to my YouTube channel. So it's been a long time and I decided to just review my GT with you guys and just to tell you what my strategy is for maybe the next coming a few weeks, because I keep on changing my strategy, which is not good and you guys should not do that. But हाँ, आदत है, मेरी आदत है ऐसे करना, because I can't get bored of following the same thing again. तो या आई रिसेंटली गेव द मैरो नीट पीजी मॉक. आई थिंक कुछ दिख नहीं रहा होगा एंड आई कांट डू एनी थिंग बिकॉज मेरे पास अभी इतने रिसोर्सेज हैं नहीं यूट्यूब के लिए. बट या सो आई गेव द मैरो नीट पीजी मॉक रिसेंटली. नीट से पहले मैंने वो नहीं दिया बिकॉज आई काइंड ऑफ गॉट स्केर्ड, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा. बट जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर माई एग्जाम गॉट पोस्टपोन्ड आई टुक दिस एंड देन आफ्टर दैट आई टुक द सेरेबेलम BTR मॉक टेस्ट. एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरे BTR मॉक टेस्ट के अंदर इतने ज़्यादा गंदे आए दैट आई वॉज डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं पढ़ाई चालू नहीं कर पा रही थी एंड आई वाज लाइक कि मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है एक्स्ट्रा टाइम मिलने का, क्योंकि मैं कैसे इम्प्रूव करूँगी. दैट्स हाउ स्केर्ड आई वॉज. तो एंड देन इवेंचुअली आई मेड पीस विद इट एंड आई felt ki some tests are meant to not to check your knowledge but to increase the depth of your knowledge, and that's how I'm just making peace with it, kyunki I can't expect to know everything about everything and that's not even possible. So yeah, so I took the NEET PG mock test and I scored 571. Okay, and I got 152 corrects and 37 wrongs and I left. I sometimes even leave 20-25 questions and I score more when I leave more questions. I think it's a myth ki chodo mat questions and otherwise you're not in the competition. That's what everyone says. But in NEET PG 2024 I made so many mistakes and that was like, मेरे को या तो पता है ना तो नहीं पता. मैं तुक्का नहीं मारती, मैं ज़्यादा गेस वर्क नहीं करती. और जहाँ जहाँ मैंने गेस वर्क करा था या एजुकेटेड गेसेस बनाए थे, उन सब की वजह से मेरी रैंक डाउन गई है. इनफैक्ट नीट यूजी के अंदर भी ऑल आर प्रोफेसर्स इन आकाश यूज टू से कि you have to attempt a lot, but my parents they know what kind of person I am. They were like कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मैं करेक्ट सही कर सकती हूँ, बिकॉज इतनी नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा करूँगी. तो मैंने जितने सही करे उनमें से मेरे ज़्यादा गलत ही नहीं हुए थे. मेरे कुछ 10-15 गलत मान लो. आई अटेम्प्टेड स्टफ्स विच आई न्यू, और जो नहीं पता था मैंने सोचा ही नहीं. इनफैक्ट ऐसा हुआ, पहले के जो कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स के मैंने करे एंड व्हेन न्यूमेरिकल स्टार्टेड पाइलिंग अप, मैंने छोड़ दिया फिजिक्स. मैंने देखा भी नहीं कि मैं कौन सा कर सकती हूँ कौन सा नहीं. आई डेंट इवन रीड द क्वेश्चंस बिकॉज आई न्यू अल्टीमेटली रैंक जो डिसाइड करेगा हम MBBS मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट्स का, वो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो मैंने केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करा बिकॉज केमिस्ट्री वॉज लाइक माई USP. इनफैक्ट आई थिंक आई स्कोर्ड 155 या 160 इन केमिस्ट्री. आई लव्ड केमिस्ट्री, तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी. एंड सिमिलरली मैंने बायो के अंदर अच्छा करा था. एंड आई डेंट इवन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच आई डेंट नो. आई डेंट इवन ट्राई, मैं सोच ही नहीं रही थी. तो दैट्स व्हाट आई फील इज कि अब हम लोगों को इतना ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं ज़्यादा अटेम्प्ट करने पे कि फाइनली पूरा कचड़ा हो रहा है. तो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग द सेम थिंग अगेन. इसमें ज़्यादा नहीं करती हूँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाट माय प्लान इज़ फॉर नीट PG 2 बिकॉज आई नो माई कैपेसिटी. एक पर्टिकुलर लेवल तक मैं जा सकती हूँ, उसके अलावा मैंने इतनी मेहनत MBBS में नहीं करी. एंड लीव MBBS असाइड, मैं उतनी ज़्यादा अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहती कि मैं 175 180 सही कर जो जस्ट लाइक अ टॉपर. मेरा मैक्सिमम ऐसा था कि 160 170 तक मैं कर सकती हूँ. उससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती बिकॉज नेगेटिव्स डू एड अप टू रिड्यूस योर रैंक. सो या दिस वॉज माई रीसेंट मॉक एंड आई फेल्ट कि इसके बाद मेरा जो माइक्रो है, माइक्रो इज स्ट्रॉन्ग एंड आई लव माइक्रो. आई थिंक एवरी वन लव्स माइक्रो, सो लेट्स नॉट पॉन्डर ओवर इट. ऑब्स एंड गाइनी, आई लाइक ऑब्स एंड गाइनी. एंड वॉट आई डू इज़ कि मैं ना अपना फोल्डर बना लेती हूँ और उसमें जो जो ऐसी चीज़ें जो मैं भूल जाती हूँ
वो मैं अपना बनाती रहती हूँ, बिकॉज छोटी कॉपी एंड ऑल मुझे क्योंकि समझ नहीं आता, लाइक मेनी ऑफ यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक अ छोटी कॉपी, बिकॉज इतने सारे फैंसी नेम्स दे दिए गए हैं, छोटी कॉपी, 20th नोटबुक, इतना सब कुछ है कि फाइनली यू नो इट जस्ट गेट्स you know bundled up and then people get confused. So I haven't made a particular छोटी कॉपी as such. बस मैं ऐसी जो भूलने वाली चीज़ें हैं मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं बस उनको डाल देती हूँ कि हाँ ठीक है कभी देख लूँगी मैं इतना सोच समझ के कोई छोटी कॉपी नहीं बनाती, मैंने कोई बुक भी नहीं बनाई है. द मोर बुक्स यू मेक, GT की कॉपी, छोटी कॉपी, जितनी बुक्स बनाओगे उतना ज़्यादा तुम कंफ्यूज रहोगे लास्ट के मोमेंट पे तुम्हारा दिमाग शांत रहना चाहिए. दीज कितना ही बोल लो लास्ट की पढ़ाई मैटर करती है, बस इट्स काइंड ऑफ लाइक कि लास्ट में रटने वाली चीज़ें लर्न करके जाओ, बट उसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू नो डिसाइड योर रैंक. तुमने अगर लास्ट के मोमेंट पे इतनी पढ़ाई नहीं भी करी है, बट अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है देन इट वुड एड अप. लेट्स नॉट यू नो गेट कॉट अप इन द फैक्ट कि अगर लास्ट में नहीं पढ़ाई करी, लास्ट के लिए छोटी कॉपी नहीं है, यू नो डोंट लेट ऑल दीज फैंसी नेम्स होल्ड यू बैक. दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि not everyone can solve so many can read so many books. तुम छोटी कॉपी भी बनाओगे, तुम GT कॉपी भी बनाओगे, तुम छोटी की छोटी कॉपी भी बनाओगे, लास्ट में यू स्ट्रगल टू कंप्लीट एवरीथिंग. और तुमने छोटे छोटे रिविजन सब्जेक्ट्स भी कर रखे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑल दैट. अपना जो है इम्पॉर्टेंट जो तुम्हें लग रहा है वो मार्क कर लो अपने नोट्स में. even that is sufficient, I feel. You don't have to give fancy words to every step of your preparation because it would only create FOMO in your own brain. ठीक है, and that's what I feel. इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, let me be honest, और मैं बनाऊंगी भी नहीं. भगवान भी आके मेरे को बोल दे कि तू ये कॉपी बना, मैं नहीं बनाऊंगी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ एंड मोस्ट ऑफ यू आर लाइक दिस ओनली. इतना ज़्यादा बंडल अप नहीं करना चाहिए. अपना कोई एक रिविजन मटेरियल यूज़ करो, उसमें ऐड ऑन करते रहो चीज़ें. मैंने वो भी नहीं करा. मैंने अपना खुद का ही नोट्स बनाए हैं एंड आई विल बी फॉलोइंग दोज नोट्स ओनली. मैं अभी भी वो नोट्स ही फॉलो कर रही हूँ. मैं अपने ही क्वेश्चन बैंक कर रही हूँ, यू नो क्वेश्चंस. वॉट एवर यू फील कि तुम्हें नहीं आ रहा उसके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड उसका एक फ़ोटो ले लो, या तो तुम लिख लो वो या फ़ोटो ले लो एंड देन यू कैन सेव इट इन योर फोन, बिकॉज दीज विल हेल्प यू. ठीक है, अगले दिन देख लो, एक दिन बाद देख लो, ऐसे ऐसे देखते रहो. बट यू कांट एक्सपेक्ट टू यू नो मेक अ फोल्डर फॉर एवरी सिंगल थिंग, especially at this point of time when you have so many other important things to do. तो इसलिए that's what I feel. इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को. the more we complicate things the more horrible it will get. anyways इतना टफ है ये वाला कोर्स, इसके अंदर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. these are just fancy names given. तो ठीक है, तो हाँ, ऑब्स एंड गायनी मुझे सही लगता है एंड आई थिंक फार्मा का मेरे को समझ नहीं आया. इसमें अच्छे आ गए बट आई नो फार्मा गंदी है. इसमें किसी GT के अंदर कुछ अच्छा हो जाने से इट डजंट चेंज द फैक्ट कि कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारा खराब है. जैसे फार्मा मेरा गंदा है. एंड द अपडेटेड ड्रग्स, इफ़ यू गाइज नो एनी अपडेटेड ड्रग्स प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मेरे को भी बेनिफिट हो जाए. एंड इफ आई नो समथिंग आई लेट यू नो गाइज. कम्युनिटी मेडिसिन, I used to hate community medicine. Let me be honest. In my third prof, I was having some personal issues and I was not in a good place mentally. And I got a supplementary in my community medicine and my ophthalmology. And I was devastated, really devastated, because I wasn't the sort of person जो कि इतना ज़्यादा पढ़ाई को leniently लेगी. But then वो मेरा क्लियर हो गई थी. इट्स लाइक आई गॉट माई मार्क्स इंक्रीज्ड बिकॉज थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी एंड कुछ मेरे नंबर उन लोगों ने अच्छे नहीं दिए थे आंसर्स के अंदर. बट आई हैड दिस ब्लॉकेज इन माई माइंड कि मेरा कम्युनिटी मेडिसिन और ऑफ्था, ये 2 सब्जेक्ट्स थे, ये दोनों मेरे गंदे हैं. फर्स्ट ईयर मतलब अभी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नीट 2024 की, तो आई वॉज लाइक कि यार
जैसे सब कह रहे हैं वैसे प्रिपेयर कर लो। तो मैंने कम्युनिटी मेडिसिन भी ऐसे ऊपर ऊपर से निपटाई एंड ऑफ था तो मैंने पूरी ही ऊपर से निपटाई। अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी सप्लीमेंट्री आई होगी या फिर यू माइट हैव जस्ट पास्ड एट द ब्रिंक, तो उसके बाद मतलब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लो फील होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। एंड आई नो कि बहुत बार हम वो सब्जेक्ट एकदम ऊपर ऊपर से निपटाते हैं, पढ़ते भी नहीं है। सो आई डेंट स्टडी दो सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। कम्युनिटी मेडिसिन बिकॉज ऑफ सम गुड टीचर्स मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी, बट ऑफ था तो मैंने बिल्कुल ही गंदे से करी थी, जस्ट रिविजन। बट देन अभी इस साल मैंने मेन नोट्स करे ऑफ था के एंड कम्युनिटी मेडिसिन के। आई फेल्ट कि जब आपका कोई, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू द मेन नोट्स, टू डू द क्वेश्चन बैंक, टू डू ऑल द PYQs बिकॉज दे वोंट शायद ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप को इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट सारे अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन उनमें से आए ना आए, वेटेज कितना भी हो, दैट डजंट मैटर। जिसने MBBS में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है आई गेस, वो इस दौरान अपना स्मार्ट वर्क करे, या फिर अगर आपको लगता है आप स्मार्ट वर्क वाले हैं तो आप स्मार्ट वर्क करो। बट एज फॉर मी, मैंने अपनी MBBS के अंदर पढ़ाई नहीं करी, आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग विद माई मेंटल इशूज। अब नाउ दैट आई एम हैप्पी इन माई लाइफ एंड आई एम डूइंग मच बेटर मेंटली, वाई कांट आई यूटिलाइज दिस टाइम टू गेन सम नॉलेज ऑफ द कोर्स दैट आई एम एक्चुअली स्टडिंग। जरूरी थोड़ी ना है कि जिस हिसाब से सबने डिसाइड कर रहा है कि इसके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन लाइक पढ़ाई करो, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये ज़्यादा पढ़ो। अल्टीमेटली पेपर तो क्यूमुलेटिव आएगा ना। तो इसलिए मैंने ज़्यादा भेदभाव नहीं करा किसी सब्जेक्ट में, मैंने सब ऐसे मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से निपटाया है, और जो नहीं निपटाया उनका स्कोर डाउन है, जस्ट लाइक एनेस्थीसिया। शॉर्ट सब्जेक्ट्स मेरे वीक है, एनेस्थीसिया इज़ वेरी वीक, मेरे को पता भी नहीं वो कैसे करना है। एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने भेदभाव करा है कि इसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने फिर भी उसकी कुछ चीज़ें कर ली है एंड आई एम प्लानिंग कि आज मेरे घर गेस्ट्स आए हुए हैं, सो आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग द रॉन्ग क्वेश्चंस इन GT, बट कल मैं सेरिबेलम का एक GT दूंगी एंड उससे पहले आई एम डिसाइडिंग कि मैं थोड़ा सा एनेस्थीसिया कर लूँगी। सो या मैंने बेसिकली अब तक सिर्फ मैरो के ही GTs दिए एंड सेरिबेलम का एक भी GT नहीं दिया। सो वो भी इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई हैव दिस अब मैरो के साथ थोड़ी आदत सी पड़ गई है, तो इसलिए मैंने सेरिबेलम का देने में मेरे को बहुत डर लग रहा है। एंड जिस चीज़ से डर लगता है वो काम कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम नंबर आ जाएंगे। इनफैक्ट अभी मैंने जो BTI वाला दिया था उसके अंदर भी गंदे नंबर आए थे, तो वो भी तो झेल लिया मैंने, तो झेल लेंगे, गंदे नंबर आएंगे। द मोर द वर्स मार्क्स यू गेट द बेटर इट इज़। क्योंकि बहुत बार अगर मान लो मेरा कोई क्वेश्चन सही हुआ है तो देर आर चांसेस कि वो शायद मैंने तुक्का लगा के करा होगा, क्योंकि घटिया कॉन्सेप्ट लगा के, वाहियात कॉन्सेप्ट लगा के करा होगा और मैं भूल जाती हूँ। वही क्वेश्चन अगर नेक्स्ट पेपर में रिपीट होगा तो शायद मैं वो गलत कर दूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत करा है तो बिल्कुल भी वो क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर के अंदर गलत नहीं होता। इट्स बेटर कि वो गलतियाँ अभी बना लो। अब जो सही हो रहे हैं ना बार बार, देर आर चांसेस कि आप वो नेक्स्ट में गलत कर सकते हैं, बिकॉज एक ईगो हर्ट नहीं होता ना। बट जब ईगो हर्ट होता है ना तो आप क्वेश्चन सही करते हैं नेक्स्ट टाइम। सो या दैट्स व्हाट माय डैड सेज एंड दैट हैज़ बीन हेल्पफुल टू मी। इसलिए मेरे जब गंदे आते तो आई फील अ बिट हैप्पी। इवन दो रिसेंट जो BTI वाला मॉक टेस्ट था उसमें गंदे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही थी, लाइक नॉट डिप्रेशन, नॉट द राइट वर्ड, मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड रही थी। बट या गेस नथिंग मैटर्स एट द एंड। it's a long journey and it's not about being the best ranker, it's just about being a good doctor. Let's be honest, people have reduced our MBBS course to just a stepping stone for PG exams, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। अगर आपने MBBS में सही पढ़ाई करी है देन मे बी आई वोंट बी रिलेटेबल टू यू, बट अगर आपने MBBS ऐसे ही निकाली है, अपना खुद का स्ट्रगल करते हुए निकाली है, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी, एन्जॉय इट। हमेशा हम लोग MBBS के दौरान ऐसे पढ़ते थे कि यार प्रॉफ के लिए पढ़ना है, प्रेशर में आके पढ़ते थे। दिस इज़ द ओनली टाइम दैट गॉड हैज़ गिवन अस टू एन्जॉय एंड देन स्टडी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अब इसको भी प्रेशर बनाना है, PG में जाएंगे तो भी प्रेशर होगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अब भी प्रेशर में ही जीना है, ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो जस्ट एन्जॉय एंड देन स्टडी, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो इसलिए मैं आजकल यही अप्लाई कर रही हूँ, इवन दो या दिस इज़ द टाइम कि आप पढ़ो, बट
यू डोंट हैव टू क्रिएट अ फस ओवर इट, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा सर पे बिठाओगे, उतना दिमाग खराब होगा एंड अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होगा. दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल एग्जाम्स की रट रटा के नंबर ले आओगे. इट्स मोर अबाउट योर ब्रेन एंड कितना खाली दिमाग है. अगर आपका दिमाग के अंदर टेंशन भरी हुई है तो कितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली जो कैपेसिटी है ना वो इतनी ही है. टेंशन हटाओगे तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा. और टेंशन किस चीज़ की है कि सिलेक्शन चाहिए. तो सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं तो स्पेस बन जाएगी. मेरी मम्मा एक चीज़ बोलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, बट वॉट पीपल डोंट से इज जहाँ चाहत है वहाँ राहत नहीं होती. दैट मीन्स कि जिस चीज़ के लिए तुम बहुत डेस्परेट होते हो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती. जिस चीज़ का तुम वांट रखते हो, हार्डवर्क करते हो, वो मिल जाती है. मतलब चाह रखते हो मिलेगी, बट चाहत इज नेवर गुड. डेस्परेशन, इवन द लॉ ऑफ यूनिवर्स स्टेट्स दैट डेस्परेशन इज नॉट गुड फॉर द अचीविंग ऑफ सम गोल्स. तो इसलिए जस्ट चिल, डजंट मैटर. अगर आज अच्छे नहीं आ रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है. जब मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी तो मेरे बहुत गंदे गंदे नंबर आते थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने लोगों के हिसाब से मैंने जीटी देना जल्दी चालू करा था, ऐसा नहीं है. मैंने जीटी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में दिया ही नहीं था, मैं इतना डरती थी. फिर अब मैंने उस फियर को हटाया कि मैं एम्स से पहले मैं रोज़ जीटी देती थी, बिकॉज आई डेंट हैव मतलब मैंने एम्स के लिए नहीं करा था, तो मैं जीटी ही देती रहती थी. नॉट टू इम्प्रूव माई मार्क्स बट टू गेन द कॉन्फिडेंस. जिस चीज़ से डर लगता है वो काम बार बार करना है. दैट्स इट, दैट शुड बी द मोटो. कि यार अगर इससे डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है डर. दिस इज़ द ओनली टाइम. पीजी में जाके जब आधे बूढ़े हो चुके होंगे तब थोड़ी ना हम लोग अपने फियर्स को काबू करेंगे. शादी वादी हो जाएगी फिर थोड़ी ना काबू करेंगे. दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी आर मेच्योर एंड एज वेल एज वी हैव दिस एनर्जी टू ओवरकम आवर फियर्स. नहीं तो फिर एमबीबीएस जैसी पीजी जाएगी, पीजी जैसी अपनी मैरिड लाइफ जाएगी, और ऐसे ही हम पेरेंट्स बन जाएंगे और किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होंगे. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल एज योर गोल्स. और गोल्स पे वर्क तभी होगा व्हेन यू मेक अ बेटर पर्सन, व्हेन यू बिकम अ बेटर पर्सन इन योर सेल्फ. सो दैट्स व्हाट. जीटी में कैसे नंबर इंक्रीज करना है ये आपको सब बताएंगे, बट आई वॉन्टेड टू इम्पार्ट दिस विजडम इन यू बिकॉज आई नो कि शायद बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे स्ट्रगल करते होंगे, यू नो, सेल्फ डाउट के अंदर स्ट्रगल करते होंगे. सो या, let's not overthink our journey and let's just enjoy it. And we have a lot of time, we have a lot of time. August में पेपर है अभी, so just chill, क्या फ़र्क पड़ता है. And if you have any queries you can ask me, and if you have any questions regarding me and if you want to give me advice कि मैं अब next video किस पे बनाऊँ, please do let me know in the comment section and I'll be sure to revert. Thank you.